मैं आज आपका परिचय युग के एक महान व पूर्ण संत, सच्चे फ़कीर, सच्चे पीरो मुर्शिद से करा रहा हूँ, जो रहस्यमयी व चमत्कारी शक्तियों के स्वामी हैं। अलख इलाही व समदर्शी, ब्रह्मज्ञानी, संकटनाशक, दीनबंधु, विघ्नहरण, मंगलकरण, अनेक नामों से उन्हें लोग पुकारते हैं, जिनका नाम बाबा श्री हाजी पीर सुप्रसिद्ध है, जिनकी पावन व संकटनाशक समाधि ग्राम भगवाड़ी, तहसील बहरोड, जिला अलवर, राजस्थान में स्थित है। संत कबीर जी ने पीरों पर एक मार्मिक साखी कही है कि कबीरा सोई पीर है जो जानत पर पीड़, भाई जो पर पीड़ न जान ही सो का फिर बेपीर। कबीरदास जी कहते हैं कि पीर कहलाने का अधिकारी केवल वह ही है जो दूसरों की पीड़ाओं को जान सके, अर्थात जिसके सानिध्य मात्र में जाने से ही वे सामने वाले के समस्त दुखों और पीड़ाओं को जान जाते हैं और उस दुख का निवारण भी कर देते हैं। वे कहते हैं कि जो दूसरों की पीड़ा व दुख को नहीं जानता वह तो पीर नहीं अपितु बेपीर व काफिर है, अर्थात निगुरा है। ऐसे लोगों के बारे में कहा गया है कि नुगरा मानस मत मिलो, भाई पापी मिलो हजार, एक नुगरा के शीश पे लख पापी का भार। पूर्ण संत, महात्मा, सच्चे पीरो मुर्शिद किसी धर्म, जाति या मजहब के नहीं होते। वे भाषा, धर्म, जाति, मजहब व क्षेत्रीयता आदि बंधनों से मुक्त होते हैं। वे समदृष्टा होते हैं। वे अपने आप को सत्य में एकीकार कर चुके होते हैं। उनके अंतःकरण से द्विभाव मिट चुका होता है। वे जीव मात्र के उद्धार के लिए ही इस संसार में आते हैं। फिर भी कुछ स्वार्थी, पाखंडी, कुटिल व छलिया किस्म के लोग अपनी तुच्छ स्वार्थ साधना के हेतु इन्हीं संतों के विषय में जन सामान्य को भ्रमित कर हिंसा तक फैलाते देखे जा सकते हैं। ऐसे लोग किसी भी धर्म के नहीं हो सकते। संत श्रेष्ठ श्री कबीर साहिब कहते हैं कि हिंदू कहो तो हूँ नहीं और मुसलमान भी ना आए। क्या कहते हैं कि हिंदू कहो तो हूँ ना, मुसलमान भी ना आए, और पांच तत्व का पुतला भाई गैब भी खेल ले माए। वे और आगे समझाते हैं कि जब लग नाता जाति का तब लग भक्ति न होए, भाई नाता तोड़े हरि भजे भक्त कहावे सोए। कि जब तक जाति पाति का अभिमान, तब तक कोई भक्त नहीं बन सकता। संसार के समझ झूठे नातों से मुक्त होकर, अर्थात अपने पराई की ओछी व मिथ्या मानसिकता से बाहर आकर हरि का सुमरण करने से ही व्यक्ति भक्त कहला सकता है। आगे और कहते हैं कि जात वर्ण कुल खोए के भक्ति करे चितलाए, कहे कबीर सतगुरु मिले आवागमन न साए। संत श्रेष्ठ कबीर साहब कहते हैं कि उसी व्यक्ति को सदगुरु मिलते हैं जो जाति, वर्ण व कुल का अभिमान मिटाकर चित्त की वृत्तियों को भक्ति में लीन कर ले। वे कहते हैं कि सदगुरु के मिलने पर आवागमन अर्थात जन्म मरण रूपी बड़ा दुख मिट जाता है। वे और आगे समझाते हैं कि कामी, क्रोधी, लालची इनसे भक्ति न होए, भाई भक्ति करे कोई सूरमा, जात वर्ण कुल खोए। मतलब कामी, क्रोधी, लालची व्यक्ति से कभी भक्ति नहीं हो सकती, अर्थात कामी, क्रोधी, लालची व्यक्ति कभी भक्ति नहीं कर सकता। भक्ति तो वह ही कर सकता है जो जाति, वर्ण व कुल से अपने संबंधों को अलग कर सके। कहने से तात्पर्य यह है कि व्यक्ति जब तक अपनी जाति, धर्म, संप्रदाय व कुल से संबंध जोड़कर रखता है, अर्थात अंतर्मन में मेरा, तेरा, अपना, पराया, ऊंच नीच का भाव रखता है, तब तक वह सच्ची भक्ति में नहीं लग सकता। भक्ति में समदृष्टा भाव का बरतना अति आवश्यक है। मूर्ख व्यक्ति अपनी पूरी ताकत
वह ईश्वर द्वारा रहम के कर दिए गए समस्त संसाधन भौतिक संपदा एकत्रित करने में गंवा देता है और अंत में पछतावा लेकर ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। संतों की सबसे बड़ी संपदा उनका आध्यात्मिक विकास ही होता है, जिसके बल से वे पापियों का भी उद्धार कर उन्हें सन्मार्ग दिखाते हैं। कहा भी है कि सिद्ध साधु बहु अंतरा साधु मता प्रचंड, भाई सिद्ध जुतारे आपको साधु तारे नौखंड। अर्थात सिद्ध व साधु में बहुत अंतर होता है। इनमें साधु मता बड़ा ही प्रचंड होता है। कबीरदास जी समझाते हैं कि जहाँ सिद्ध अपने आप को ही भव से तारने में समर्थ होता है, वहीं साधु नौ खंडों को तारने की क्षमता रखता है। विशेष रंग का व विशेष ढंग का वस्त्र पहनने से या किसी भी धर्म स्थल पर छल बल, भुज बल, धन बल व अन्य किसी भी तरह के बल का प्रयोग करके कब्जा जमा लेने से व्यक्ति किसी भी धर्म का धर्मगुरु, संत, मौलाना या महान व्यक्ति नहीं बन जाता है। तथा महान संत किसी धर्म, जाति, संप्रदाय, भाषा, भेख, रंग, धर्म स्थल का मोहताज नहीं होता। मनुष्य के द्वारा एक दूसरे की आस्थाओं का सम्मान करना महानता का परिचायक है तथा एक दूसरे की आस्थाओं का अपमान नीचता की पराकाष्ठा होती है। यहाँ साधु की चर्चा आई है तो प्रश्न उठना भी लाजमी है। यह साधु के नाम से एक और प्रश्न निकल कर आता है। आपको लाल कपड़े पहनकर गली चौराहों पर लोगों को अपने पाखंड से ठगते और भीख मांगते साधु के भेष में भीड़ मिल जाएगी। इसलिए कबीर साहिब समझाते हैं एक साखी के माध्यम से कि भेख देख भरमाए मत, भाई बूझ लीजिए ज्ञान, बिना कसौटी होत नहीं कंचन की पहचान। अर्थात मात्र साधु का भेष देखकर भ्रम में मत पड़ो, उससे यथार्थ ज्ञान की चर्चा कीजिए तो सब पता चल जाएगा, क्योंकि कसौटी के बिना सोने की पहचान नहीं हो सकती। कहा भी है कि जोगी दिगंबर से वड़ा कपड़ा रंगे रंग लाल से, गर वाकिफ नहीं उस रंग से कपड़ा रंगे से क्या हुआ। भावार्थ है कि जोगी, दिगंबर, सेवड़ा मतलब तांत्रिक लोग ये भी कपड़े लाल रंग के रंग कर पहनते हैं, लेकिन उस परमात्मा के रंग से यदि परिचय नहीं है तो कपड़ा रंगने से क्या फर्क पड़ता है। अर्थात ये सब आडंबर व्यर्थ है। व्यक्ति अपनी चालाकियों के से कोई भी व्यक्ति अपनी चालाकियों से संसार भर को तो बेवकूफ़ बना सकता है, साथ ही छल कपट और भुजबल, धनबल आदि से किसी की भौतिक संपदा भी हड़प सकता है, किंतु इन्हीं चालाकियों के बूते उस ईश्वर की बादशाहत में प्रवेश नहीं पा सकता। वहाँ प्रवेश पाने के लिए इन सब को त्यागना ही होगा, और इन्हें त्यागना सामान्य व्यक्ति की सीमा से परे होता है। इनको त्यागना व शुभ आचरणों को जीवन में उतारना निरंतर अभ्यास व गुरु कृपा पर ही निर्भर करता है। इससे अन्यथा दूसरा कोई साधन भी नहीं है। सारे प्रयास विफल हो जाएंगे गुरु की कृपा के बिना।